ये गुरुजी का प्यार होता है जो गुरुजी संगत से कहलवाते हैं। वरना मैं अभी कल हमारे यहाँ एक सत्संग हुआ था, बहुत बड़ा सत्संग था उनका, घर गृह प्रवेश का, तो बहुत संगत आई थी। तो उनके मैसेज आ रहे थे कि सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत मैनेजेबल था, इतनी संगत को संभाला। मैंने उनको यही बोला, आई एम नथिंग विदाउट गुरु जी एंड यू। मतलब जितनी संगत है उनके बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमें भी संगत ही सिखाती है। रोज रोज सत्संग में जाके क्या क्या चीजें हैं नई नई हम भी सीखते हैं। पर हाँ, गुरु जी ने जो एक तरीका सिखाया है सत्संग करने का, वो मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं कुछ थी, वाकई में कितने वो, अभी जैसे आंटी ने बोला कि वो उस भजन की एक एक लाइन ना, मतलब आंसू इसलिए आ जाते हैं कि वो हमारे ऊपर है कि मैं एक टूटा हुआ सितारा था जो मुझे तूने बुलंदी पे पहुंचाया। तो हमारा हमारा नेम, हमारा फेम, हमें फेमस करना, हमें दुनिया के आगे लेके आना, हमारी क्या औकात है, गुरुजी कर सकते हैं। और कई बार लगता है कि विरलों में ही कोई होता है कि जो जिसको इतना प्यार मिलता है। और सच्ची में मतलब मुझे कभी भी बताते हुए ये नहीं होता कि, कहते हैं ना ये गाना बिल्कुल सच है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जब हमारा कोई नहीं था बचपन से ही, तो ना कोई मम्मी, ना पापा, ना बहन, ना भाई, जिंदगी में बस इतने इतने लोग मिलते गए, इतने लोग मिलते गए। लेकिन जब गुरुजी मिले जीवन में, बहुत भाई बने, बहुत बहनें बनी, बहुत माएँ बनी, बहुत सारे रिश्ते बने, और इतना सिखाया गुरुजी ने उन सब से जुड़ जुड़ के कि इनके अंदर नहीं रलना, इनसे नहीं जुड़ना। जब गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा कि तुम कहाँ खोए हुए हो इन दुनिया की रंगीनियों में, अंदर से तो तुम पूरे वीरान हो, अंदर तुम खोखले हो, अंदर तुम्हारे कुछ नहीं है। उस जिस प्यार को तुम तरसते हो ना, वो प्यार मैं तुम्हें दूंगा और मेरी संगत तुम्हें देगी, जब तुम मेरी निस्वार्थ सेवा करोगे, जब तुम्हारे अंदर कुछ पाने का नहीं भाव होगा, कुछ देने का भाव होगा, तब गुरुजी महाराज आपको वो दे देते हैं कि जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होती। संगत जी, पाना, क्योंकि पहले ये था कि हाँ ये मेरी मम्मी बन गई है, अब मैं इसको दूंगी, ये मुझे देगी गिफ्ट, वो मुझे देगी, मैं बहन को दूंगी, मेरा भाई है राखी बांधूंगी, ये मिलेगा, मैं ये लेके जाऊंगी। ये सारे थॉट्स क्लियर कर दिए, क्योंकि आज असली भाई जो है वो भी ऐसे ही हैं कि जितना लाओगे उतना ही देते हैं। तो ये जिंदगी में चलता रहता था कि 500 रुपए की मिठाई लेके जा रहे हो, नाम नहीं किसी का लेते, रिश्ते फैमिली में बहुत थे, कजन थे, दुनिया के थे, तो तुम्हें 500 दे रहे हैं, 250 दे रहे हैं, वो खत्म ही कर दिया गुरुजी ने। मतलब राखी टिक्का भी सब बंद करवा दिया जब से गुरुजी को राखी बांधनी शुरू करी। पर इन्होंने धीरे धीरे किया, क्योंकि ये भी मुझे परख रहे थे, हमें परखते हैं गुरुजी। पता नहीं आज ये क्यों शेयर करा रहे हैं, परखते हैं कि अभी तो लिप्त हो जाए इस दुनिया में, अभी खो इन रंगीनियों में, फिर दोबारा दोबारा हम जाते थे उनके साथ, फिर वो हमें हर्ट करते हैं, फिर हम उनके पीछे भागते हैं, फिर वो दोबारा हमें हर्ट करते हैं, फिर हम उनके पीछे भागते हैं। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने काटना शुरू कर दिया, और अब एक दिन ऐसा आ गया कि जितने भी भाई बंधु थे सब रखड़ी टिक्के बंद हो गए हैं। सिर्फ वाहिगुरु जी को, पहले गुरु नानक देव जी को राखी बांधती थी, कान्हा जी को बांधती थी, और अब गुरु जी को, बस यही है, घर में मानती हूँ उनको और गुरु जी के मंदिर जाती हूँ। तो जब से गुरु जी ने अपना रिश्ता हमारे साथ बना लिया, वो ये बॉन्ड ना इतना मजबूत है ना, किसी कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना कुछ पाना तो है ही नहीं है ना। अब सबसे बड़ी बात गुरुजी ने क्या क्लियर की कि जब मेरे को राखी टिक्का करने आते हो तो मैं तो तुमसे मिठाई भी नहीं लेता, और मैं तो तुमसे फूल भी नहीं लेता, तुम कहाँ उलझे हो, 1000 की मिठाई ले जाऊं, 500 का फ्रूट ले जाऊं, फिर वो मुझे बदले में देगा कि नहीं देगा, फिर एक बार नहीं कोई देगा, 2 बार नहीं, दिमाग में आता ही है ना, अरे मैं तो इतना लेगी उसने मुझे नहीं दिया। अपने सगे भाइयों के लिए भी आ जाता है कि भाभी ने नहीं दिया। गुरुजी ने कहा माता पिता सब तेरा मैं, बंधु भाई सब मैं हूँ। और इतना प्यार दिया गुरुजी ने, और ऐसी संगत से मिलवाया कि वाकई में यहाँ आती हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, सारे ही बहुत अच्छे हैं। मतलब अब मैं कभी, मेरे मन में आता है कि जैसे ये आंटी बैठी हैं तो शायद ये मेरी माँ का रूप होंगी, पर मैंने इन्हें कभी कहा नहीं। कोई एक आंटी है वो मेरी बहन का रूप, पर अभी कभी कहा नहीं, क्योंकि वहाँ गुरुजी ने कहा सब अंकल आंटी हैं। फिर तुमने फिर रिश्ता बनाया बहन का, भाई का, फिर उलझ गए। और उन्होंने हमें हटाया इन चीजों से कि मन में तुम उसकी माँ की तरह इज्जत कर सकते हो, मन में तुम उसकी बहन की तरह इज्जत कर सकते हो, लेकिन उसको कहना नहीं है, क्योंकि कहने से क्या है, उम्मीद बढ़ जाती है, सामने वाले की भी बढ़ जाती है, फिर हमारी भी बढ़ जाती है।
तुम्हें उम्मीद नहीं लगानी। जहाँ कहते हैं उम्मीद लगाई, वहाँ तुम्हें एक तो धोखा मिलेगा और दूसरा तुम हर्ट जरूर होगे, क्योंकि वो तुम्हारी उम्मीद, तुम तो उसको प्यार। अब गुरुजी ने, मैं बहुत लिखती थी पहले, कविताएं लिखती थी, मेरी बुक भी छपी हुई है। तो ये मुझे बचपन से ही लिखने का शौक था। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मैं कविताएं लिखती होती थी, छोटी छोटी सी। तब मैं जब बड़ी होती गई तो मैंने एक बड़ा अच्छा एक लिखा था, आर्टिकल लिखा था, मुझे थोड़ा सा उसका याद है, कि हमें दुख कब होता है जब हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं। अब अगर मैंने किससे उम्मीद लगा ली तो मैं तो उसको प्यार कर रही हूँ, पर वो मुझे बदले में प्यार करेगा कि नहीं करेगा ये तो उसके उसके विचार है ना। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे सिखाया उन्होंने कि प्रेम जो है ना, उसमें सौदा नहीं है, ना ही वो कोई व्यापार है। चाहे आप अपने पति से करो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से करो, चाहे अपनी माँ से करो, चाहे अपनी सास से करो, चाहे दरानी जिठानी, चाहे अपने बच्चों से क्यों ना करो। अगर तुम्हें प्रेम करना है ना, तुम उसको अपना 100% दे दो। वो तुम्हें बदले में कितना रहता है ये मत कभी काउंट करो कि वो 10 दे रहा है, 20 दे रहा है, 50 दे रहा है या 100 दे रहा है। अगर तुमने उम्मीद लगाई कि वो तुम्हें 100% देगा और वो नहीं दे रहा, वहां तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे। हमें कभी कोई हर्ट नहीं करता संगत जी, जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। ये हमारे ऊपर है, हमें कौन दुख दे रहा है। हम खुद को खुद दुखी करते रहते हैं क्योंकि वो उम्मीद लगाते हैं। मेरे को गुरुजी ने कहा, तुझे उम्मीद सिर्फ मुझसे करनी है, मैं तेरे सारे काम करूंगा, जहां तुझे मुसीबत आएगी वहां मैं खड़ा हूं। कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने करा काम, कई बार हुआ नहीं करा, लेकिन अगर नहीं करा ना तो उसमें भी हमारी भलाई थी। यहीं बैठे बैठे किसी को आज ये आंसर देना है, उसे चाहिए ये आंसर कि जब हमें भगवान जो चीज नहीं देते, जिस समय हम उनसे मांगते हैं, हम ये सोचते हैं आज हमें क्यों नहीं मिल रहा। हम शिकायत भी करते हैं, हम बहुत लड़ाई भी करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उस समय अपना ही सुख नजर आ रहा होता है। मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, दुनिया को मिल रहा है, मैंने क्या गलती कर दी जो मुझे नहीं मिल रहा। अरे उनको पता है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो आज से 20 साल 50 साल बाद की जानते हैं कि तुम्हें उस जगह पे कौन सा दुख मिलने वाला था। मैं तुम्हें उस दुख से आज दूर कर रहा हूं। तो सब्र कर, सब्र का फल बेटा मीठा होगा। और वो कहते हैं, सच में ये कहते हैं गुरुजी कि मैं दूंगा और मैं सबको दूंगा वक्त आने पे, पर उस टाइम का इंतजार किया करो। इतना मत उतावले हो जाया करो कि मुझे आज ही चाहिए। और कई बार ऐसा हुआ मेरे खुद के जीवन में हो, मेरे बहुत सत्संग है, मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं, कई बार हंसते हंसते डाले, कई बार रोते रोते डाले, कई बार सुनाते सुनाते रो पड़ती हूँ कि जब जब मैंने मांगा, जिद करी, तब तब उस सौगात के साथ मुझे बहुत बड़े बड़े दुख लगा के दिए उन्होंने। ऐसे ऐसे दुख लगा के दिए कि हॉस्पिटलों के चक्कर, घर में बंद कर दिया, दुनियादारी छोड़ दी, इतना बीमार, इतने बच्चे को इतना वो कर दिया। ऐसे ऐसे सत्संग है कि जिद नहीं कभी करनी चाहिए। अब अगर हम गुरु को प्यार करते हैं तो आपको पता है गुरु जी हमें हमसे ज्यादा प्यार करते हैं संगत जी। और गुरु अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। जब आप बहुत जिद करते हो ना, फिर वो कहते हैं ये मेरी इतनी पूजा करता है, मेरी इतनी भक्ति करता है, अब मैं भी इसके प्रेम में वशीभूत हो गया हूँ, मैं इसको दे देता हूँ। पर मैं फिर भी कहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम फिर भी कहते हो दे दो, जैसा भी दे दो। फिर वो दे देते हैं और फिर साथ में एक दुख लगा देते हैं। अब हम फिर शिकायत करें, फिर हमें अक्कल आती है, फिर हम कहते हैं अरे इससे अच्छा तो देते ही ना। ठोकर खा के क्यों हम सीखें, पहले ही क्यों नहीं सीख जाते, बाद में क्यों उनसे शिकायत। फिर उनको ये शिकायत करते हैं, अब दिया था तो ये क्यों दे दिया, दुख क्यों दे दिया। अरे भाई जब वो समझा रहे थे तब तो समझ जाओ। गुरु सत्संग में बैठने को क्यों कहते हैं, आपको पता है सत्संग का अर्थ क्या है। ऐसे नहीं है कि सोचो आज गुरु जी की संगत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में सत्संग हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, हजारों लाखों हो रहे हैं, हम तो जाते हैं, गुरबानी सुनते हैं, लंगर खाते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि वो बीमारियां दूर करती है और हम आ जाते हैं। एक्चुअली में सत्संग सुनने का ये मतलब होता है कि सत्संग में बैठ के हमें सीख क्या मिलती है और हम कितना उन बातों को अमल कर पाते हैं। अगर हमने सत्संग में बैठ के कुछ सीखा ही नहीं और हमने उसको अमल ही नहीं किया, हमारा वो सत्संग में जाना व्यर्थ है। इससे अच्छा तो अपने घर बैठ जाओ, ग्रंथ पढ़ लो, बैठ के श्रीमद् भागवत पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, सब भजन सुन लो, वहीं पे ब्लेस हो जाओगे। पर कभी भी इनसे जिद मत करो, जिद करी तो नुकसान होगा। बस ये शुक्राना करा करो कि मालिक आज आपने हमें जो दिया, हम उसके लाख लाख शुक्रगुजार हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे
मैं तो कहती है कि अरदास छोटी सी किया करो कि मेरे जीवन की नैया आपके हाथ है। हमारा हाथ तो बड़ा ही कमजोर है, फिर छूट जाएगा। आपका हाथ बहुत ही मजबूत है। अगर आपने हमारा हाथ थाम लिया तो वो कभी नहीं छूटेगा। हम तो बड़े कमजोर इंसान हैं। हम तो फिर कहते हैं ना, वो है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। तो यही है कि शक्ति दो हमें कि हमारा विश्वास कभी आपके ऊपर से डगमगाए ना, डोले ना, और हम हमेशा आपके वचनों पे चलें, आपकी संगत बन सके, ताकि जब हम इस दुनिया से विदा होके आपके पास आए प्रभु, तो आप हमें कहो कि वाह, जिस काम के लिए तुझे भेजा था तूने मेरा मान बढ़ाया। शर्मिंदा ना होना पड़े भगवान को कि प्रभु शर्मिंदा हो रहे हैं, ये देख, फिर इसको 84 लाख से समझाया, ये करा, सत्संग में भेजा, इसको भजन भी करवाए, इसको अमृत वेले भी कराए, फिर वैसे का वैसे ही गंदा आ गया। अब फिर गुरुजी उसकी मैल खुरच खुरच के साफ कर रहे हैं, हो ही नहीं रही, फिर जा 84 लाख में। तो मैल का मतलब ये नहीं कि सुंदर तन से या कपड़ों से होना है, अंदर की मैल साफ करनी है। और उसको वो रोज कर रहे हैं। वो गुरुजी हमारे रोज भांडा साफ करते हैं, रोज हमारे मन की मैल को साफ करते, खुरच खुरच के, ये सत्संग सुना सुना के, शब्द गुरबानी सुना के। तो बेचारे गुरुजी को मैं बेचारा कई बार कहने में मजबूर हो जाती हूँ कि वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, और हम क्या करते हैं, उनकी सारी मेहनत यहीं खत्म कर देते हैं, फिर उलझ जाते हैं। मैं तो खुद हूँ, मुझे कई बार अभी भी, कभी बहुत रेयर होता है अब तो, कभी साल 2 साल में फिर कोई ऐसा सिखाने वाला इंसान जीवन में आ जाता है, फिर उलझ जाती हूँ उसके बीच में। फिर एक चपेड़ पड़ती है गुरु से, 2 जुतियां उनकी मुंह पे पड़ती हैं, ले अब फिर उलझ गई, अब तेरे को सबक दे रहा हूँ, अब फिर सुधर जा। तो वो दुनिया की कहते हैं, रहो, ड्यूटी करो, बच्चों के साथ भी करो, परिवार को भी देखो, नौकरी भी करो, बिजनेस भी करो, रोटी भी बनाओ, पर एक इसको अपना कर्म समझ के, कर्माए ड्यूटी है, मोह में नहीं फंसना किसी के कि मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मेरी तो मौत ही हो जानी है। अरे मैं तो कहती हूँ मर जाओ ना, सीधे बैकुंठ को जाओगे, कोई डरो मत मरने से, क्या हो गया, अगर गुरु की संगत हो तो अपने पास रखेंगे वो। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।